जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में, जो इस साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो 2025 में इस एकादशी को लेकर बहुत संशय बना हुआ है, तो आइए हम इस संशय का समाधान करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 1 नवंबर को हो रही है। 1 नवंबर को सुबह 9:11 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें उदया तिथि के अनुसार 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि सूर्योदय से हमें 2 तारीख मिल रही है और हमें जो व्रत करना है एकादशी का वह भी 2 तारीख को ही करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शनिवार को 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी है, तो हम 1 तारीख को ही व्रत करेंगे। जिसे यह सोचकर करना है वो कर सकते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार 1 तारीख को दशमी युक्त एकादशी हमें मिल रही है और दशमी युक्त एकादशी हमारे शास्त्रों में रखना निषेध है। कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं रखना चाहिए, इसलिए श्रेष्ठ है कि हम देवउठनी एकादशी का जो व्रत है हमारा वो हम 2 नवंबर को रखेंगे। 2 नवंबर को अब आप यह पूछेंगे कि अगर हम 2 नवंबर को या 1 नवंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हम पारण कब करेंगे। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। जो भी व्रती 1 नवंबर को व्रत करेंगे वह अपना पारण 2 नवंबर को 1:11 दोपहर से लेकर 3:23 तक कर सकते हैं। और जो व्रती 2 नवंबर को व्रत रखेंगे वह एकादशी का पारण करेंगे सुबह 6:34 से लेकर 8:43 तक। तो अगर आप 1 को कर रहे हैं तब कब करना है और आप 2 तारीख को कर रहे हैं तब आपको पारण कब करना है, यह मैंने आपको बताया है। अब आपके मन में यह सवाल या संशय होगा कि अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हम तुलसी विवाह कब करें। तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी विवाह हम चाहें तो शनिवार को कर सकते हैं, एकादशी है। और हम रविवार को भी, आप सोचेंगे कि रविवार को तो तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो उस समय हम कैसे तुलसी विवाह करेंगे। तो हम तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कर रहे हैं, इसीलिए हम संडे को भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। और अगर हम किसी कारणवश सैटरडे या संडे यानी 1 या 2 तारीख को तुलसी विवाह ना कर पाए तो हम पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब मैं यह बताना चाहती हूँ कि कहते हैं कि चातुर्मास समाप्त होने वाला है इस देवउठनी एकादशी के साथ, तो हमें विष्णु जी को भी जगाना पड़ेगा। अब विष्णु जी कहते हैं कि सोते हैं, मगर यह सब सांकेतिक होता है। ना हमारे विष्णु जी, हमारे भगवान सोते हैं ना ही जागते हैं। तो हम भी एक सांकेतिक एक प्रक्रिया कर सकते हैं। हम इस दिन विष्णु जी की कोई भी प्रतिमा जो हमारे पास है या लड्डू गोपाल हैं उनको हम लिटा देंगे शयन मुद्रा में। उन्हें सुलाने के बाद फिर हम शंख की या घंटी की ध्वनि करके उन्हें उठाएंगे और कहेंगे कि उठिए प्रभु, और इस प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल को उठा देंगे और इस तरीके से हमारे देव भी उठ जाएंगे और देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि देवउठनी एकादशी हमें कब मनाना चाहिए और हमें क्या करना है। तो इसी प्रकार आप देवउठनी एकादशी का व्रत करें। आप सभी को
देवउठनी एकादशी की, प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।